आज मैं जिस मेडिसिनल प्लांट की बात करने वाली हूँ बहुत ही कॉमन और पॉपुलर है। आपने कभी ना कभी तो इसको ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हल्दी की। बट आज हम जानेंगे कि सफ़ेद दाग के मरीज़ इसे अपने इलाज में या अपनी डेली रूटीन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी इतनी आम है कि हम अपने डेली रूटीन में कहीं ना कहीं तो उसे इस्तेमाल बहुत समय से करते आ ही रहे हैं। बट अगर आयुर्वेद की नज़र से देखें कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब है, यानी कि ये इन्फ्लेमेशन अगर बॉडी में कहीं पर भी हो उस पर बहुत अच्छा काम करती है। एंटी फंगल है, एंटी हिस्टामिनिक है, तो जितनी भी फंगल डिजीज़ हैं, स्किन की डिजीज़ हैं, उन पे बहुत अच्छा काम करती है। एंटी बैक्टीरियल है, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम करेगी। अगेन कोई इन्फेक्शन हो बॉडी में तो बहुत अच्छा काम करती है। और सबसे बड़ी जो इसकी खूबी है वो ये है कि वो वूंड हीलिंग में भी बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर हम बात करें कि सफ़ेद दाग के मरीज़ इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। सबसे पहला है कि आप उसे लोकली कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि लगाने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बहुत बार शादी ब्याहों में सुना ही है कि हल्दी लगाई जाती है। एक पूरी रस्म होती है इसकी कि हल्दी से जो स्किन है वो ग्लो करती है। तो वर्ण आयुर्वेद में से वर्ण भी बताया गया है कि आपकी स्किन को ग्लोइंग करती है। तो एज अ फेस पैक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप उसे डिफरेंट चीज़ों के साथ जब यूज़ करेंगे, मतलब कि अगर आप हनी, रोज़ वाटर, मलाई डिफरेंट उसके साथ यूज़ करेंगे कैरियर के साथ, तो उसके इफ़ेक्ट डिफरेंटली दिखेंगे। बट हल्दी आप फेस पैक में यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली वूंड हीलिंग, या जैसे मैंने अभी बताया कि कभी कभी चोट लगने पे सिर्फ हल्दी का लेप कर दिया जाए तो वहाँ पर हीलिंग बहुत जल्दी से हो जाती है, तो वो भी बहुत अच्छा काम करती है। आयुर्वेद के पंचकर्म में पोटली से कई बार बहुत सारे ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, और वहाँ पर पोटलियों में जो एक मेडिसिन्स डलती हैं, जो हर्ब्स डलती हैं, उसमें हल्दी का बहुत इस्तेमाल होता है। तेल आयुर्वेद में जो बताया गया, अभ्यंग बताया गया, बहुत सारे ऐसे तेल हैं जिसमें हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो हल्दी बेस्ड ऑयल भी अगर आप अपनी स्किन पे लगाते हैं तो वो आपकी स्किन के लिए सेफ़ भी है और फ़ायदा भी करेगा। अगला तरीका जिसके साथ आप हल्दी यूज़ कर सकते हैं वो है ओरली, यानी कि खान पान में आप कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप हल्दी का दूध, आपने बहुत बार सुना होगा कि हल्दी का दूध पीने से बहुत से फ़ायदे होते हैं। बहुत फेमस है वो गोल्डन मिल्क के नाम से आजकल। तो इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी इसको गोल्डन मिल्क के नाम से बेचा जा रहा है और उसके बहुत से फ़ायदे बताए जा रहे हैं। इसको बनाने का सिर्फ एक तरीका है जो बहुत ही ख़ास है और बहुत ही आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपको हल्दी के सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। और वो है कि आपको इसमें काली मिर्च और थोड़ा सा गुड फैट देसी घी आपको ज़रूर डालना है दूध में हल्दी के साथ साथ, जिससे ये हल्दी मिल्क कंप्लीट होता है और आपको इसके पूरे बेनिफिट्स, जितने भी बेनिफिट्स मैंने बताए और उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स जो हल्दी के रहते हैं वो आपको मिलते हैं। तो हल्दी मिल्क आपकी रिकवरी में बहुत फ़ायदा कर सकता है। उसके अलावा हल्दी वाटर भी एक ऐसी इस्तेमाल करने का एक तरीका है जो मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ। अगेन उसमें सेम हमें चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ब्लैक पेपर थोड़ा सा डालना है और 1 ड्रॉप या ½ टीस्पून देसी घी या 1 टीस्पून देसी घी, डिपेंडिंग कि मैंने आपको कैसे सजेस्ट किया है या आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप हल्दी वाटर भी अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड, हम सब कर रहे हैं, हमारी जो इंडियन कुकिंग होती है उसमें हल्दी का इस्तेमाल हो ही रहा होता है, वो बिना स्ट्रेस के हम कर ही सकते हैं। बट अगेन अगर आप ध्यान दिया होगा आपने कभी कि जब हम कुकिंग करते हैं तो हम गुड फैट यानी कि घी या तेल में ही हल्दी को डाल के पहले पकाते हैं और फिर सब्ज़ी को ऐड करते हैं। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हल्दी का इस्तेमाल ओरली जब भी करें, खाने में जब भी करें, तो देसी घी या जो भी गुड फैट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। सबसे आखिर में जो हल्दी का इस्तेमाल होता है वो होता है मेडिसिन्स में। अब मेडिसिन्स की बहुत सारी लिस्ट है जिसमें हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि महातिघृत है, चंद्रप्रभावटी है, हरिद्रा खंड बहुत कॉमन है जो मैं भी बहुत यूज़ करती हूँ पेशेंट्स में। बट इन सभी मेडिसिन्स को यूज़ करने का तरीका जो है वो ये है कि आप डॉक्टर की निरीक्षण में ही उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि एज अ वैद्य हमें पता है कि आप किस सीज़न में हैं, आपका बॉडी वेट क्या है, आपको कितनी डोज मेडिसिन की देनी है और कितने समय तक देनी है। तो मेडिसिन वाला जो डोजेज का जो इस्तेमाल है वो आई थिंक आपको अपने वैद्य पे छोड़ देना चाहिए। बाकी जो मैंने आपको आज बहुत सारी चीज़ें बताई कि आप फेस पैक में यूज़ करें या ओरली कैसे यूज़ करें, वो आप खुद से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रह जाए कि आपको कौन सी चीज़ कितनी और कब इस्तेमाल करनी है, तो आप अपनी कंसल्टेशन के टाइम मुझसे पूछ सकते हैं।